है ना, जिसमें बताए थे किसी खास टेम्परेचर T1 पे कोई सिस्टम Q अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है सराउंडिंग में, ठीक है, और सराउंडिंग की टेम्परेचर है T2। T1 ज़्यादा होगा, T2 कम होगा, सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और सराउंडिंग की टेम्परेचर कम होगी। जैसे आप खुद ही को एक सिस्टम बना लो और बॉडी टेम्परेचर आपका 36 डिग्री सेंटीग्रेड, जिस पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो सराउंडिंग में, जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो T1 ज़्यादा है और T2 कम है। T1 हो गया आपका बॉडी और T2 हो गया सराउंडिंग। Q अमाउंट ऑफ हीट हमने उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू छोड़ा है ना, हीट एनर्जी, गर्म सांस निकलता है, वही अमाउंट ऑफ एनर्जी सराउंडिंग में गया है, तो हमने दिया है, सराउंडिंग ने लिया है, तो हमने दिया है -Q/T1, सराउंडिंग ने लिया है +Q/T1, और Q अमाउंट ऑफ एनर्जी तो सेम ही है, जो हमने दिया है वही तो लिया है, दैट इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग की है, -QT/T1 प्लस Q/T1, Q/T2 माइनस Q/T1, Q कॉमन लिया, 1/T2 माइनस 1/T1, तो डेल्टा S इनवर्स का ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, चूंकि T1 ज़्यादा है T2 से, है ना, तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसलिए हमने कहा कि इंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेज इन ड्यूरिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस। और यदि प्रोसेस रिवर्सिएबल है, प्रोसेस यदि रिवर्सिएबल है, तो ये दोनों बराबर ही हो जाता है ना, T1 और T2 बराबर हो जाता है, तो ये कट के 0 आ जाता है। अब इसका एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे, इंट्रोपी चेंज डेल्टा S बराबर Q/T, ठीक है, जरा याद करिए, जरा याद करिए, जरा याद करिए, मतलब क्या याद कीजिएगा, ये रिवर्सिएबल प्रोसेस आइसोथर्मल है क्या? नहीं, आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्कडन क्या होता है ये याद करिए, है ना, वर्कडन बराबर पड़े होंगे -2.303 nRT log V2/V1, ऐसा कुछ पढ़े थे, या P1/P2 पढ़े थे, ठीक है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स याद कीजिए, डेल्टा U बराबर Q प्लस W। आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में चूंकि इंट्रोपी चेंज कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही होता है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा U क्या हो जाता है? 0। क्लियर है ना? तो अब क्या लिखेंगे, 0 बराबर Q प्लस W, क्या बताओ, Q प्लस W, तो Q बराबर -W लिख सकते हैं क्या? Q बराबर -W, ये Q कब? जब प्रोसेस आइसोथर्मल, और यही वाला Q यहाँ दिखाई दे रहा है आइसोथर्मल, जिस किसके बराबर हो जाएगा? -W के बराबर हो जाएगा। देन हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा S बराबर -W/T। बोलिए, क्या दिक्कत है? दिक्कत है क्या? और जब माइनस में ये लिखेंगे तो जरा देखिए क्या लिख सकते हैं, -W के जगह पे फिर से -2.303 nRT log V2/V1 बटा T, है ना, एक तो कटने वाला है, T से T कट गया, यानी डेल्टा S का एक फॉर्मूला हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस 2.303 NR log V2/V1
V1, दिस इज कॉल्ड द एंट्रोपी चेंज, है ना, ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस में ये प्रकरण के बराबर का फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला इंटीग्रेट करके आया था वॉल्यूम को, तो इंटीग्रेशन तो वहीं पे लगता है जहाँ पे प्रोसेस कैसा हो जाए, रिवर्सिबल हो जाए। तो यदि प्रोसेस रिवर्सिबल है, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस निकालनी है, तब हम लोग ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस लिखने की जरूरत होती नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्लस तुमको दिखाई देने की जरूरत नहीं, लिख दीजिए। और एक ठोप पढ़े होंगे यहाँ पे P1/P2 भी पढ़े होंगे, तो वो भी लिख सकते हैं। कब लगाएंगे प्रोसेस में, जब फिनोमेनन क्या होगा, रिवर्सिबल होगा, है ना। तो यदि तुमको याद नहीं रहता ना कि कब क्या लगाना है, तो लिख देना ऊपर में रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस में तो डेल्टा क्यू, क्यू में चेंज घटा के निकाल लेते हैं, या इसमें तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जितना दे रहा होता है वही लिखा रहता है, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। लेकिन यदि रिवर्सिबल प्रोसेस की बात की तो हम लोग फार्मूला बदल देंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पढ़े, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस expand isothermally and reversibly, isothermally and reversibly from 1 liter to 10 liter at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। Calculate the entropy change
इन द प्रोसेस। है ना, देखो क्या कह रहा है, 1 मोल आइडियल गैस है, 1 मोल आइडियल गैस है जो एक्सपेंड कर रहा है आइसोथर्मली, का मतलब है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, रिवर्सिबली मतलब थोड़ा थोड़ा बदल के, रिवर्सिबली का मतलब थोड़ा थोड़ा बदल के, ठीक है, वेरी स्मॉल चेंज कहते हैं। है ना, एक बात तुम्हारे दिमाग में जाता है रिवर्सिबली मतलब ऐसे गया एकदम ऐसे आ गया। इसका एक और मतलब है ना कि थोड़ा 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 बदल बदल के बदल बदल के बदल बदल के यहाँ तक पहुंचा, है ना, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में जो चेंजेज होता है दैट इज रिवर्सिबली। ठीक है, समझे क्या बोले? तो यही चेंज को हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करके निकालते हैं। तो डेल्टा एस का फॉर्मूला लगाना होगा, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो 2.303 एन आर लॉग, बताओ V2 बाई, सेट करो, लॉग 10 का वैल्यू 1, लॉग 10 का वैल्यू 1, और आर का वैल्यू तो जानते ही हो, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। क्या हो जाएगा 2.303 एन 1 मोल, आर के वैल्यू 8.3.14 लॉग 10/1, सिंपल, लॉग 10 की वैल्यू 1, आणि ये भी गया, तो बस 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 8.314, देखो कितना आ रहा है, 8 दूनी 16, 17, 18 कितना आ रहा है, 20 पॉइंट 13। ठीक है, बड़े क्वेश्चन, ऑक्सीजन गैस O2 कहेंगे, weighing 64 ग्राम, expand from 0.25 atm to 1 atm at 30 degree centigrade, reversibly and isothermally, calculate entropy change। एक्सपैंड फ्रॉम, एक मिनट, इसको बदल लेना, तो एक्सपैंड करेगा ना तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर पे जाएगा, बदल लेना इसको, 1 atm to 0.25 atm।
बनाइए। 8.314 पर एनर्जी जूल में निकालने होते, तो जूल वाला वैल्यू लेना,